है, इसका अपकलन ये होता है तो ये अपकलन इसका चेंज कर दिए, एन ई पावर माइनस एन एक्स की जगह ये पुट कर दिए हम, ठीक है। ये नीचे आ गया अगला टर्म, देखिए ये अपकलन को और समेशन को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिए, बाहर अंदर ले गए, इसका प्रसार कर दिए, प्रसार लगा दिए, ये बन गई जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग, ये वाला फार्मूला लगा दिए, एस इनफाइनाइट। हाँ भाई, राधे राधे। आइए आज हम जो डिस्कस करते हैं उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा रिबैक कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का कैलकुलेशन, निष्कर्ष कि उससे कहानी क्या निकल के आई, उसकी विशेषता क्या थी। हाँ, आज हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांक क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एवरेज ई ऊर्जा का औसत मान, माध्य मान है, और क्वांटम थ्योरी, क्वांटम रूल्स, क्वांटम सिद्धांत क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी को सेटिस्फाई करते हैं। ये बातें हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा ना सबको बराबर से? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, क्वांटम हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना। ऐसे क्वेश्चन आता है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना लिखिए या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बताइए या समझाइए। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कहानी थी वो क्या कहानी थी भैया, इन्होंने क्या कहा था प्लांक ने, जब रेले जीन्स और बीन विकिरण सूत्र ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझा नहीं पा रहे थे तो उस समय प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी, अपनी परिकल्पना दी, और उसकी सहायता से इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ ऑसिलेटर्स हैं ब्लैक बॉडी में, ब्लैक बॉडी में ये जो दोलक हैं ऑसिलेटर्स हैं, ये दोलकों के द्वारा ऊर्जा का जो विनिमय है, ऊर्जा एक्सचेंज, ऊर्जा विनिमय है जो होगा, एक्सचेंज होगा, यानी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, विविक्त रूप में होगा, सतत रूप में नहीं होगा, सतत नहीं होगा, यानी ऊर्जा का लेन देन, एक्सचेंज कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा, विविक्त होगा, सतत नहीं होगा। अर्थात विविक्त और कंटिन्यूअस हमने लास्ट लेक्चर में भी समझाया, एक बार फिर समझा देते। देखिए कि जैसे हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं छत पे जाने के, ये दो ऑप्शन है, एक तो ये रास्ता, ये सतत है, कंटिन्यूअस है। कैसा रास्ता भैया, ये सतत, इस पर कोई पर्सन जाएगा तो इस रास्ते के हर एक मान को अपने अंदर गेन करेगा। और एक ही रास्ता है, या तो यहाँ हो सकता है 1 पर या 2 पर या 3 पर या 4 पर या 5 पर, ठीक है। तो इस वाले रास्ते में जो पर्सन है या तो यहाँ पहुंच सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। हाँ, बीच वाले जो ये मान है
इनको ये गेन नहीं करेगा, समझ रहे हो, इनको ये नहीं बोले। यानी छत पर जाने के लिए कोई जैसे बुजुर्ग पर्सन है तो बेचारों को ऐसे चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, नहीं चढ़ पाते आसानी से, तो उन बुजुर्ग पर्सन के लिए फिर दीवार के सहारे क्या लगाई जाती है, नसेनी, और इस तरीके से उस नसेनी पर हाथ रख के नीचे पैर और ऐसे चढ़ते जाते हैं दीवार के सहारे। हाँ, इसको वैसे अंग्रेज क्या कहते हैं, सीढ़ी, और हम क्या कहते हैं, नसेनी, और बड़े अंग्रेज क्या कहते हैं, स्टेप्स। हाँ, ये जो स्लैब बनाया, इस स्लैब पर चढ़ने के लिए वो नहीं चढ़ सकते, बुजुर्ग हो गए। हाँ, तो वो फिर ये मान लेते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा जो है, ये जो ऑसिलेटर्स हैं, ये जो दोलक हैं जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं, दोलकों की जो ऊर्जा है कैसी होगी, असतत, डिस्क्रीट, यानी En इक्वल टू NH/ν। या तो कितनी हो सकती है, E1 इक्वल टू H/ν, या कितनी हो सकती है E2 इक्वल टू 2H/ν, या कितनी हो सकती है E3 इक्वल टू 3H/ν एंड सो ऑन। तो देखो इन सब में जो कॉमन डाटा है, ये कॉमन डाटा अभी वाले यहाँ पर, ये H/ν, ये 2H/ν, ये 3H/ν और ये 4H/ν एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो इन सब में जो डाटा है न्यूनतम मान कितना है, H/ν, और इसके फिर किस में आ रहे हैं, ये पूर्ण गुणज में, यानी इसके गुना के रूप में आ रहे हैं। और इस वाले पार्ट पर, इस वाले रास्ते पर एनर्जी के सभी मान मिल रहे हैं, यानी देखो ऊर्जा के सभी सतत मान मिल रहे हैं ना, जो भी मान है। तो ये कैसे हुई, सतत, और ये कैसा हुआ, विविक्त। तो प्लांक के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेटर्स हैं, जो दोलक हैं, जिनको प्लांक ऑसिलेटर भी हम कहते हैं, इनकी ऊर्जा कैसी होगी, विविक्त होगी, सतत नहीं है। और जिस मिनिमम वैल्यू का, जिस ऊर्जा की मिनिमम वैल्यू का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्वांटा या क्वांटम। और किसका कर रहे हैं, मिनिमम का, H/ν। तो इस H/ν को हम क्या कहते हैं, इस H/ν को भी कॉल्ड इट, H/ν को क्वांटम और क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्वांटा, ऊर्जा का क्वांटा। क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्वांटा। आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत? तो इसका सिद्धांत लिखिएगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं हम। तो हेडिंग डालिएगा, हमने पहले डाली हुई है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ द प्लांक क्वांटम थ्योरी। और लिखिएगा इसमें, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कृष्णिका में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण, कृष्णिका में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण उपस्थित ऑसिलेटर्स, उपस्थित दोलकों के कारण, उपस्थित दोलकों के कारण होता है। इन दोलकों को प्लांक दोलक भी कहते हैं। इन दोलकों को प्लांक दोलक भी कहते हैं।
प्लांक के अनुसार दोलकों द्वारा ऊर्जा का वितरण सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन न होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। दैट मीन्स अर्थात ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा का एक्सचेंज, ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यह मान, यह लिखो, यह मिनिमम मान, यह न्यूनतम मान एच न्यू, यह न्यूनतम मान एच न्यू के बराबर होता है। जो कि ऊर्जा का क्वांटा या क्वांटम कहलाता है, जो कि ऊर्जा का क्वांटा या क्वांटम कहलाता है। और इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। यही प्लांक की परिकल्पना है। यही प्लांक की हाइपोथेसिस है। अर्थात करके लिख दोगे En इक्वल टू NH न्यू, हियर N इक्वल टू पूर्ण गुणज। जीरो लेंगे, जीरो हो जाएगा। हाँ, तो एच न्यू के मिनिमम वैल्यू की फॉर्म में होता है। ये क्या है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना, प्लांक थ्योरी। ठीक है भाई, आगे चलें। यदि किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो तो हाँ। अब प्लांक के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेटर्स आए, जो दोलक आए, इन दोलकों की जो औसत ऊर्जा आती है वो कितनी आती है वो देखते हैं। देखिएगा, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक थ्योरी का उपयोग करते हैं जिसे तुम सेकेंड ईयर में डिस्कस करते हो। MBS थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। इसका एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, है ना। तुम थर्मो एंड स्टैटिक्स में ये वाला पार्ट डिस्कस किए हो, ऐसी हम आशा करते हैं सब बच्चों से, है ना। आओ देखिएगा, एवरेज ई जो आता है एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस, ये क्या है यहां लिख दीजिएगा। यहां पर प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा दिखाई तो दे रहा है ना भैया सबको। प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा
और कितनी होती है ये याद रखना है, सभी को याद रखना है, सेकंड ग्रेड वाले हों चाहे थर्ड ईयर वाले हों, सभी को ये पूछा जाएगा, पक्का आएगा इस पर बेस। प्लांक ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी, मीन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस। ठीक है भाई, किसी को यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिए, अदरवाइज हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसकी व्युत्पत्ति, क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन बना के दी तो मैं लिखना है, तो ऐसे लिख दिए, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि प्लांक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ये होती है, अभी हमने लिखा ना, औसत ऊर्जा एवरेज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 होती है। प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी प्लांक ऑसिलेटर इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। देन यहां इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, यहां इसका डेरिवेशन करते हैं, और वो क्या कहता है, यहां हम लिखेंगे प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए, ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए MBS मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी ब्रैकेट में लिख दोगे शॉर्ट में का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द MBS थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार, मैं शॉर्ट में लिख दूं तुम लिख लेना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार दोलकों की संख्या निम्न होती है, कितनी होती है, n मान लिए, निम्न होती है n वेयर n इक्वल टू a e पावर माइनस बीटा en, इक्वेशन फर्स्ट n इक्वल टू a, यदि यहाँ ये डाटा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि n क्या है, ये क्या है, वेयर बीटा इक्वल टू 1 अपॉन के टी, वेयर k इक्वल टू बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, En इक्वल टू NH न्यू, n संख्या है, h प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू दोलक की आवृत्ति है। ठीक है भाई, सभी को दिखाई तो दे रहा है ये वाला, हाँ ठीक, आगे चलिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिख रहा है, आगे चलते हैं। ये हुआ n का वैल्यू, n इक्वल टू
ए मान रखने पर, मान रख दिया इन सब का, तो ए ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, और ये आ गया इक्वेशन 2। ये कितना था इक्वेशन फर्स्ट, बीटा का वैल्यू रख दिया, ई एन का मान रख दिया, तो हमारे पास ये डाटा आ गया कितना, एन एन इक्वल टू ए ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर। एच न्यू वाले दोलकों की जो संख्या है वो कितनी है, एन एन। अब एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या, दोलकों की ऊर्जा, दोलकों की ऊर्जा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एच न्यू वाले कितने हैं, एन एन, तो इससे क्या कर देंगे गुना, तो कितना आ जाएगा एन एच न्यू इंटू एन एन। क्लियर। तो ये इनकी क्या आ गई कुल ऊर्जा, और इनकी संख्या कितनी है एन एन। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक एमबीएस थ्योरी हुई। इसमें देखो दोलकों की संख्या कितनी है एन एन, ठीक है। इन एन एन एक की ऊर्जा कितनी है एन एच न्यू, एक ऑसिलेटर की ऊर्जा कितनी है एन एच न्यू, एक दोलक की ऊर्जा कितनी है एन एच न्यू, तो एन एन दोलकों की ऊर्जा कितनी होगी इंटू एन एन। भाई एक पेन आ रहा 5 रुपए में, तो 10 पेन कितने में आएंगे 5 इंटू 10, तो एक की ऊर्जा एन एच न्यू, संख्या एन एन, तो एन एच न्यू इंटू एन एन। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कृष्णिका। कृष्णिका में उपस्थित कुल दोलकों की संख्या, कुल दोलकों की संख्या, ब्लैक बॉडी में उपस्थित कुल दोलकों की संख्या तो कितनी हो जाएगी अब बराबर समेशन एन 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 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसी प्रकार कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल ऊर्जा दोलकों की कुल ऊर्जा इक्वल टू, कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल ऊर्जा इक्वल टू क्या लिख देंगे समेशन, ये वाला पार्ट क्या कर देंगे एन एच न्यू एन 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 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट लगा दी। हाँ कोई दिक्कत भाई, एक वाले के हमें एक दोलक के लिए पूछा तो सभी दोलकों को जोड़ देंगे जितने ब्लैक बॉडी में उपस्थित हैं। समेशन किस चीज को शो करता है योग को, प्लस को। इसी प्रकार एक दोलक की ऊर्जा एन एन एच न्यू एन थी एन एन वालों के लिए, अब जाने कितने हैं हमें नहीं पता, तो उन सबको जोड़ दिया एन इक्वल टू 0 से लेके अनंत। क्लियर। आगे चले। अब एक बात जानते यही लिख देते, औसत का डेफिनेशन क्या होता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज। औसत की परिभाषा से, औसत क्या होता है कैसे निकालते हैं, कुल राशियों की संख्या बटे राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो अब ऊर्जा के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे ई टोटल अपॉन एन टोटल। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एवरेज को हम डिफाइन करते हैं इससे, एवरेज ई इक्वल टू कुल ऊर्जा दोलकों की अपॉन दोलकों की कुल संख्या। कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या। अब ये हमारे पास डाटा है कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल ऊर्जा। अभी हमने लिखे देख लीजिएगा ध्यान से, समेशन
एन एच न्यू इंटू एन एन और एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अपॉन में हमने लिखा है दो लोगों की कुल संख्या समेसन एन 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 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ये मान उठा के समीकरण 2 से रख दें। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब मान रखेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर, चलो इधर ही देखते हैं, एवरेज ई इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 टू अनंत एन एच न्यू ए ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। क्लियर? आगे देखिए, देखो ए तो क्या दोनों में नहीं है, तो ए से तो ए कट जाएगा, एन पर डिपेंडेंसी एन बार नहीं आएगा, एच और न्यू क्या आ जाएंगे बाहर, समेसन से कहाँ आ जाएंगे बाहर। तो एच न्यू समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और यहाँ क्या बच गया एन ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कंसिडरेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये सभी को दिखाई तो दे रहा है ना ये वाला पार्ट? हाँ हाँ दिख रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, कंसिडरेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना लेट h nu upon kt equal to x, that implies h nu equal to x kt। ठीक है, अब जो जहां जहां जो मान है वहां की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू, देखिएगा जरा ध्यान से, एच न्यू की जगह क्या आ जाएगा एक्स के टी, ठीक है, इसकी जगह एच न्यू की जगह एक्स के टी कट जाएगा, ई की पावर माइनस एन एक्स बचेगा। देखिए एवरेज ई इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स के टी समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी था तो एन एक्स बन जाएगा, अपॉन में समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन नहीं था ई पावर माइनस एन एक्स हो जाएगा। देखो एक बार और देख लीजिए, देखो इसकी जगह क्या रख दिए हम, एच न्यू अपॉन के टी इक्वल टू एक्स, तो एक्स के टी रख दिए, एन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी की जगह एक्स, तो ई पावर माइनस एन एक्स हो गया, यहां भी ई पावर माइनस एन एक्स हो गया। क्लियर? ये डाटा आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ माइनस तो है ही नहीं हमारे पास, तो देखिएगा एवरेज ई आ गया। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। देख नेक्स्ट, सिंस एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं जो हम जानते हैं, क्या, dy बाई डी एक्स माइनस ई पावर माइनस एन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका आप कलन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एन ई पावर माइनस एन एक्स। ऐसा कोई डाटा हमारे पास है क्या इस इक्वेशन में? देखिए एन ई पावर माइनस एन एक्स, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए मान रखते हैं, मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, एवरेज ई इक्वल टू एक्स के टी समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन ई पावर माइनस एन एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट बाय माइनस डी वाई बाई डी एक्स ई पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेसन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एन एक्स। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए
नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को यहां बाहर ले आएंगे और समेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ऑपरेटर हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी n की इस समेशन में है, तो ये अंदर लिमिट चला जाएगा, x का पार्ट है, नहीं तो x कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, एवरेज E इक्वल टू माइनस के x के टी। अब देखिए dy बाई डी एक्स कहां, बाहर, अंदर क्या, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस nx अपॉन समेशन e पावर माइनस nx n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलिए, एवरेज इक्वल टू माइनस एक्स के टी, इसका एक्सपेंशन कर देते, विस्तार कर देते, तो इसका विस्तार किए तो n इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें क्या बनेगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, इसका विस्तार करो क्या बनेगा, 0 रखे तो ई पावर माइनस 0 यानी 1, n इक्वल टू 1 रखे तो प्लस ई पावर माइनस एक्स, n इक्वल टू 2 रखे तो ई पावर माइनस 2x प्लस ई पावर माइनस 3x, एंड कहां तक जाएगा, एंड सोन चलता जाएगा, अपॉन अनंत पदों का योग बन जाएगा। नीचे देखिएगा, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस कहां तक जाएगा, अनंत पदों का योग बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गई, जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी, 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x। हाँ, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, हेयर ए इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, ये मान पुट कर देंगे तो एस इंफिनिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, पूरा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स, किसको रिप्लेस कर देगा, ये एस इंफिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एन एक्स। उसकी जगह हम ये लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एन एक्स, इसकी जगह, ठीक है। नीचे वाले की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एन एक्स, लेकिन ऊपर वाले माइनस एक्स के टी एक टर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, एवरेज ई माइनस एक्स के टी, ठीक है। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस एन एक्स, देखिए माइनस एन एक्स, देन यहां आ जाएगा, नहीं आएगा, माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एन एक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करते हैं, एवरेज ई माइनस एक्स के टी, देखिए सर डी अपॉन डी एक्स, यू अपॉन बी से इसका अवकलन कर लेते हैं, तो यू अपॉन बी का अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर वाले का अवकलन माइनस नीचे वाले का अवकलन, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। इधर से क्या आएगा, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस एन एक्स माइनस, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमारे पास ये देखिएगा एक बार, 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स है ना, ये 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, नेक्स्ट ये 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसका हो गया 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स बचा, ठीक है, माइनस इसको 1 को एज इट इज गुना कर दिए, अब इसका करेंगे 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स का, तो इसका तो 0 माइनस ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, और माइनस का माइनस एक्स का करेंगे तो प्लस, ठीक है। तो ये डाटा ऊपर से बचेगा, तो ऊपर से क्या बचा, माइनस एक्स के टी
ये तो जीरो में चला गया, यहां से क्या बचा माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस, इसमें डिवाइड वाला टर्म और रह गया, ये वाला ए डिवाइड वाला टर्म और रह गया। देखिए डिवाइड में क्या है 1/1 माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो स्क्वायर नहीं है इसका, इसको काट दें 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, एक कट गया, ऊपर क्या बचा ई पावर माइनस एक्स, माइनस के साथ ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस एक्स के टी इससे गुना होगा, हाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एवरेज ई इक्वल टू एक्स के टी इंटू ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। हाँ अब देखो ध्यान से, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स के टी ई पावर माइनस एक्स, नीचे से कॉमन ले लिया, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ई पावर एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गए। हाँ तो एवरेज ई इक्वल टू क्या बचा एक्स के टी अपॉन ई पावर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स जिसको माना था एच न्यू अपॉन के टी को वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा ये बन रहा है, एक्स की जगह एच न्यू अपॉन के टी से के टी कट जाएगा, एच न्यू बचेगा। देखिए एवरेज ई इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी इंटू के टी अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये देखो के टी से के टी कट गया तो क्या बचा एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। क्लियर, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है भाई, ये आ सकता है बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के पार्ट में? हाँ एक बार जस्ट देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या किए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपकलन ये होता है तो ये अपकलन इसका चेंज कर दिए, एन ई पावर माइनस एन एक्स की जगह ये पुट कर दिए हम। ठीक है, ये नीचे आ गया, अगला टर्म देखिए, ये अपकलन को और समेशन को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिए, बाहर अंदर ले गए, इसका प्रसार कर दिए, प्रसार लगा दिए, ये बन गई जीपी, जीपी के अनंत पदों का योग, ये वाला फार्मूला लगा दिए, एस इनफाइनाइट ये 1/1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसकी जगह एस इनफाइनाइट रख दिए, डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये बन गया। अब इसका क्या किए अपकलन कर दिए u अपॉन बी से, u अपॉन बी से क्या होता है u का अपकलन इंटू बी माइनस बी का अपकलन इंटू यू अपॉन बी का स्क्वायर, तो ये अपकलन कर दिए, ये ऊपर वाला अपकलन हो गया, नीचे चल ही रहा था, इससे एक पद कट गया इसका, ये बचा एक्स के टी ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए नीचे से, तो ये इधर प्लस का हो गया, माइनस 1 बच गया, यहाँ से एक्स के की जगह जो वैल्यू थी एच न्यू अपॉन के टी मान रख दी, ये हमारा क्या आ गया इति सिद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि किसी नियत आवृत्ति पर न्यू पर प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा ज्ञात करो। फर्स्ट, अति उच्च ताप पर सेकंड, h टेंड्स टू 0 पर, और अथवा करके क्वेश्चन यही वाला कैसे बनता है, प्रूव दैट सिद्ध करो कि क्वांटम भौतिकी कोमा क्लासिकल फिजिक्स चिर सम्मत भौतिकी को संतुष्ट करती है।
संतुष्ट करती है। ये क्वेश्चंस हैं, इनके हम सॉल्यूशन करेंगे और इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। बाकी उससे पहले कमेंट करके बताओ, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ बराबर दिख रहा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लो, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं कि प्लांक ऑसिलेटर्स की, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा एवरेज E इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 होती है। ये होती है एवरेज। देन ये इसको हटा दो, समीकरण नाम दे दो इसको पूरे। ठीक है, अब देखिए पहला केस, ये जो है ना, ये वाले पार्ट h टेंस टू 0 और ये पूरा क्वेश्चन, दोनों की बात एक ही है। और t टेंस टू हाई, तीनों की बात एक ही है। समझने का फर्क अभी बताएंगे आओ। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के लिए जो कंडीशन होती है ना, जहां जहां क्वांटम आ रहा है, जहां जहां क्वांटम फिजिक्स आया है ना, ये इन दोनों का लिमिटिंग कंडीशन है। क्वांटम फिजिक्स को यदि क्लासिकल में कन्वर्ट करना तो h टेंस टू क्वांटम के सभी रिजल्टों में क्या कर दो, h टेंस टू 0। तो क्वांटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था आइजर में। ठीक है, कि क्लासिकल और क्वांटम के बीच क्या बाउंड्री है। ठीक है, ये पूछा गया। आओ पहला पार्ट तो करते हैं हम। चिरसम्मत भौतिकी के लिए, फॉर क्लासिकल फिजिक्स, h टेंस टू क्या होता है? h टेंस टू 0 होता है। क्या होता है? h टेंस टू 0। तो जहां जहां h टेंस टू 0 वहां वैल्यू पुट कर दो। हाँ, तो देखो क्या बनेगा, e पावर h न्यू अपॉन के टी की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा, e पावर x का एक्सपेंशन लिख दें, है तो e पावर h की h टेंस टू क्या, 0 टेंस टू 0 न्यू अपॉन के टी। तो ये बहुत अल्पमान नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, अल्पमान हो जाएगा। हाँ, तो e पावर x का प्रसार होता है। क्या होता है भैया? e पावर x का प्रसार। तो मैं समझा रहे हैं, ये है ना, ये वाला डाटा लिखना नहीं। e पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलता जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। जहां x किसको कंसीडर करेंगे, एच न्यू अपॉन के टी को। ठीक है, तो ये मान रखेंगे, ये बीच वाला नहीं लिखना। ठीक है, यहां तक लिखना। चिरसम्मत भौतिकी में h टेंस टू 0 होता है। उसके बाद अब ये प्रसार लिख देना e पावर x के प्रसार से, और अब इसका प्रसार करना है e पावर h न्यू अपॉन के टी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 प्लस h न्यू अपॉन के टी प्लस h न्यू अपॉन के टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, एच न्यू अपॉन के टी का पावर क्यूब इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो यहां भैया h टेंस टू 0, h का मान अति अल्प है, तो इसकी पावर करते हैं जी, एक से छोटी संख्या की जब पावर करते हैं, उच्च घात करते हैं, तो उस समय स्थिति क्या होती जाती है, वो नगण्य होता जाता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, h की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नेग्लेजिबल कंसीडर करके छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने, तो देखो क्या बन जाएगा, इन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, e पावर एच न्यू अपॉन के टी इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी, ये तो एक ही है। फिर इनको क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो जो समीकरण था उसमें इसकी जगह ये रख देंगे, समीकरण 1 में e पावर एच न्यू अपॉन के टी की जगह वैल्यू रख देंगे 1 प्लस, समीकरण 1 में मान
रखने पर। तो देखो क्या बनेगा, एवरेज ई इक्वल टू एच न्यू अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एच न्यू से एच न्यू कट गया, ये के टी कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एवरेज ई कितना आ गया के टी, ऊर्जा का औसत मान कितना आ गया के टी, दैट एम्प्लाइज एवरेज ई इक्वल टू के इंटू टी। समीकरण आ गया ये 2। तो इसके लिए क्या लिख देंगे पहले के लिए। अब क्वेश्चन पे वापस चलो, ठीक है, अब क्वेश्चन पर वापस आओ, मैं समझाता हूं तुम्हें। पहला बोला था आवृत्ति न्यू पर प्लांक ऑसिलेटरों की औसत ऊर्जा हम जानते क्या होती है, एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो देखो अति उच्च ताप टी पर या एच टेंड्स टू 0 पर, दोनों की बात एक ही है। देखो कैसे, इसमें कहां आ रहा है ई पावर एच न्यू, एच टेंड्स टू 0 ई पावर एच न्यू अपॉन के टी, टी का वैल्यू बढ़ेगा तो एच न्यू अपॉन के टी, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा बोलो, बहुत कम, अति अल्प हो जाएगा, नहीं बोलो। तो अब यहां क्या लिख देंगे, ये इसके लिए केस फर्स्ट में पहले के लिए क्या कर देंगे हमने, ये तो क्लासिकल के लिए किया है, इसके लिए क्या कर देंगे ताप की उच्च घातों के लिए ई पावर एच न्यू अपॉन के टी का मान नगण्य हो जाता है, एच न्यू अपॉन के टी का मान अति अल्प हो जाता है, ठीक है। तो वही कहानी आ जाएगी, एच न्यू अपॉन के टी इसका प्रसार किए, अब टी वाला टी अधिक है तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा कम, एक से कम, तो इसकी उच्च घातों को क्या फिर एच की नहीं, फिर क्या करेंगे या तो टी लिख देंगे या फिर क्या लिख देंगे एच की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़। क्लियर, ऐसे ही क्लासिकल फिजिक्स और उन दोनों की एक ही बात हो गई। अब यहां से जो वैल्यू आएगा ये सेम आएगा, क्योंकि ये टी का वैल्यू अधिक हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या होती जाएगी कम, ठीक है भैया। तो यहां से ये डाटा क्या आ जाएगा, समीकरण 2 एमबीएस मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का रिजल्ट है। किसका परिमाण है, एमबीएस का परिमाण है, जो कि चिरसम्मत यानी क्लासिकल चिरसम्मत भौतिकी को संतुष्ट करता है। अतः क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को संतुष्ट करती है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। लेके किसका रिजल्ट चले थे, देखो लेके किसका चले थे अपन, ये किसका होता है क्वांटम में, ये किस में क्वांटम में, क्वांटम के रिजल्ट को लेके चले, एच टेंड्स टू 0 कर दिया या टी टेंड्स टू हाई कर दिया, तो उस स्थिति में ई पावर एक्स का प्रसार किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इनको नगण्य मान दिया, एच की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो ये बन जाएगी पावर एच न्यू अपॉन के टी, तो 1 इसकी जगह ये पुट कर देंगे, समीकरण 1 में मान रखा, ये 1 से -1 कैंसिल आउट, एच न्यू से एच न्यू, के टी ऊपर चला गया, तो एवरेज ही ये जो आता है, एवरेज ही कहां आता है एमबीएस में, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में रिजल्ट आता है, ठीक है भाई। अब यहां से ये तीनों सवाल हो गए। अब यहां से एक डाटा याद रख लेना, जो बेहतरीन तुम्हें डाटा याद रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एनर्जी एवरेज ई इक्वल टू के टी होती है, यानी एवरेज ई प्रोपोर्शनल टू क्या, ताप के समानुपाती होती है। कहां, क्लासिकल चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, अच्छा हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार औसत ऊर्जा या ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, जबकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार भाइल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी E इक्वल टू NH न्यू आवृत्ति के समानुपाती होती है।
फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होते हैं। ठीक है भाई, हमने आज ये पार्ट डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये शेयर करो, तुम्हें अच्छा लगे तो, और बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल तुम्हारे इधर सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है भाई, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।